अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बख्तावर शेख। उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि व्हाट इज़ अ डिसोसिएशन डिसऑर्डर। ऑनलाइन सेशंस की बुकिंग के लिए आप दिए गए नंबर के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। व्हाट इज़ अ डिसोसिएशन डिसऑर्डर। डिसोसिएटिव डिसऑर्डर एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें एक इंसान जो है वो फ़िज़िकली तौर पे उसको सिम्टम्स शो होती हैं, यानी कि उसको चक्कर आना, उसके सर में दर्द होना, और सम टाइम ये होता है कि एक इंसान महसूस करता है कि वो बहुत सारी चीज़ें भूल गया है, ठीक है, यानी कि उसको जिस्मानी तौर पे वो बीमारियां शो हो रही होती हैं, लेकिन वो बीमारियां उसके दिमाग में मौजूद स्ट्रेसर की वजह से हो रही होती हैं, यानी कि वो मेंटली तौर पे स्ट्रेसफुल होता है, लेकिन उसको समझ नहीं आती है कि वो क्यों स्ट्रेसफुल है। तो उस कंडीशन को वो मेंटली तौर पे एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। जब वो मेंटली तौर पे एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा तो उसकी वो बॉडी में सिम्टम्स शो होना स्टार्ट हो जाएंगी। अब हम ये किस तरह से डायग्नोज कर सकते हैं कि एक पर्सन को जो है वो क्या कहते हैं डिसोसिएटिव डिसऑर्डर का शिकार है। उसको इस तरह से फील होगा कि वो अपनी ज़ात को इर्द गिर्द के लोगों से डिस्कनेक्ट कर लेता है, ठीक है, उसे चीज़ें भूलना स्टार्ट हो जाती हैं, उसे लोगों के बारे में, अपने बारे में, इवेंट्स के बारे में चीज़ें भूल जाती हैं। वो ये समझता है कि उसको मल्टीपल, यानी कि सम टाइम ये होता है कि वो मल्टीपल पर्सनैलिटीज़ उसकी यानी कि उसमें आनी स्टार्ट हो जाती हैं, कि वो ये कहने लग जाता है कि मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ। और सम टाइम ये होता है कि वो पर्सन ही भूल जाता है, यानी कि वो लोगों को पहचानने से भी इनकार कर देता है। मल्टीपल ऐसे मैंने केसेस देखे हैं जिसमें एक पर्सन इस चीज़ का क्लेम कर रहे होते हैं कि मैं इसके साथ में वो रिलेशनशिप को ही चेंज कर देंगे। अब इसमें टाइप्स होती हैं। टाइप्स में एक तो ये चीज़ है कि अपनी ज़ात को भूल जाना। आप ये कहते हैं डीपर्सनलाइजेशन, यानी कि हम ये चीज़ का क्लेम कर दें कि मैं अपनी ज़ात को नहीं जानता हूँ, मुझे नहीं पता है मैं कौन हूँ, मैं किस जगह पे मौजूद हूँ, इर्द गिर्द कौन से लोग मौजूद हैं, ठीक है, और इस तरह की कंडीशन हो जाती है। फिर होता है एक अमनेज़िया। इसमें ये चीज़ होती है कि इंसान चीज़ें ही भूल जाता है, ठीक है, यानी कि उसको वो ये भी हो सकता है कि वो अपनी ज़िंदगी के किसी टाइम पीरियड को भूल जाए। यानी कि कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं कि हम नहीं जानते ये 10 साल वाला एरिया कहाँ पे चला गया। वो उसी वक्त में जीना स्टार्ट कर देते हैं जिस पॉइंट से उसने भूलने वाले टाइम पीरियड को स्टार्ट किया। और सम टाइम ये होता है एक पर्सन अपनी ज़ात को ही भूल जाता है, यानी कि इस तरह की ये मेंटल स्टेट हो जाती है कि एक बीमारी इतनी ज़्यादा आपके सेवेरिटी के लेवल के ऊपर चलेगी कि आपको यही नहीं पता चल रहा कि मैं कौन हूँ। अच्छा, एक चीज़ आपको ये भी याद रखनी पड़ेगी कि ये डिसोसिएशन डिसऑर्डर पाकिस्तान में ज़्यादा कॉमन है, बाहर इतना ज़्यादा कॉमन नहीं होता। फॉरेन कंट्रीज़ में इतनी ज़्यादा डिसोसिएशन बीमारी नहीं है जितनी ज़्यादा ये पाकिस्तान में है, और ये मोस्टली मेजॉरिटी फ़ीमेल के अंदर होती है, मेल्स के अंदर भी पाई जाती है, मगर ये ज़्यादा चीज़ जो है वो फ़ीमेल्स के अंदर पाई जाती है। अच्छा, अब इसकी कॉजेज़ कौन कौन सी हैं। इसकी कॉजेज़ में ये चीज़ हमने मोस्टली ये चीज़ देखी है, मैंने ये मेरा अपना पर्सनल भी एक्सपीरियंस है, यानी कि जब मैं क्लाइंट्स को या डील कर रहे होते हैं तब हम लोग ये चीज़ देखी है कि एक इंसान को एक स्ट्रेसफुल इवेंट्स मिले, स्ट्रेसफुल हम लोग कंडीशंस देते हैं, यानी कि एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर देते हैं कि क्या कहते हैं, एक इंसान बहुत ज़्यादा परेशानी में रहता है, लेकिन वो उस अपनी परेशानी को बयान नहीं कर पा रहा होता है या उसके बारे में वो बात नहीं कर पा रहा होता है, तो फिर उसकी वो स्ट्रेस इतना ज़्यादा हावी हो जाता है कि वो मेंटली तौर पे तो उसको रिजेक्ट कर देता है कि मैं इसको फेस नहीं करूँगा, लेकिन वो उसकी बॉडी में इस तरह से शो होना स्टार्ट हो जाता है और एक इंसान को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात इसकी वजह से पेश आ जाती हैं। सम टाइम ये होता है कि एक इंसान अटेंशन चाहता है, ठीक है ना, यानी कि वो स्ट्रेस में वो चाहता है कि लोग उसकी केयर करें, उसकी परवाह करें, लेकिन लोगों को उसकी कोई परवाह नहीं हो रही होती है, तो फिर इस तरह की जो है वो चीज़ें शो होना स्टार्ट हो जाती हैं। इसका सम टाइम ये होता है कि अगर कुछ लोग क्या कहते हैं इसको इग्नोर करें, मोस्टली ये चीज़ हमने देखी है कि टीनेजर्स होते हैं या फीमेल्स होती हैं, लेकिन एक इंसान स्ट्रेस में होता है। इसमें जो है वो हम दो चीज़ें करते हैं, या तो इसको ट्रीट हम लोग साइकोथेरेपी के थ्रू किया जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि हम लोग नेगेटिव रीइंफोर्समेंट दें। डॉक्टर मोस्टली ये चीज़ को सजेस्ट करते हैं कि इसको क्या कहते हैं आइसोलेट कर दिया जाए, लोगों से अलग किया जाए, इसको कंफर्ट जोन ना दिया जाए, उसको काम वगैरह करवाया जाए।
लेकिन सम टाइम आपकी नेगेटिव रीइंफोर्समेंट ये डिपेंड करता है कि अगर आपका जस्ट ओनली डिसोसिएशन है देन इट्स फाइन, लेकिन अगर वो डिप्रेशन विद डिसोसिएशन के साथ में एक क्लाइंट आपके साथ प्रेजेंट कर रहा है तो आप उसको नेगेटिव रीइंफोर्समेंट कभी भी नहीं देंगे। तो ये चीज़ होती है कि अगर आप डिप्रेशन के पेशेंट को नेगेटिव रीइंफोर्समेंट देना स्टार्ट कर देंगे, वो पर्सन पहले ही ऑलरेडी डिस्टर्ब है, आपकी नेगेटिव रीइंफोर्समेंट उसको और ज़्यादा डिस्टर्ब कर देती है। आप उसके साथ बात करेंगे, सेशंस लेंगे, ठीक है, उसको लाइक इस तरह का फील करवाएंगे कि हाँ हम आपसे जानते हैं, हम आपको वैल्यू देते हैं, और उसकी लाइक एक ताकि वो बात तो करे ना, क्योंकि उस पर्सन को नहीं पता है कि वो किस स्ट्रेसर का शिकार है, उसके साथ में क्या वजूहात हो रही हैं जिसकी वजह से लाइक उसको ये मसले वगैरह पेश आ रहे होते हैं, क्योंकि मेंटली तौर पे वो उस चीज़ को रिजेक्ट कर रहा होता है, उसकी डिनाइल फेज होती है। आपने उसको एक्सेप्ट करवाना है तो उसके लिए आपका जो है वो बिहेवियर, उसकी एम्पैथी आप बहुत ज़्यादा शो करेंगे ताकि वो इंसान आपसे खुल के बात कर सके, ठीक है। उसको लाइक अवॉइड करें, आप उसको क्रिटिसाइज़ नहीं करें। और इसके अलावा आपके जो हैं ये गोल्स होने चाहिए कि आपने उसको उसके इमोशनल ट्रॉमा को रिजॉल्व करना है, ठीक है। आपने ये नहीं कहना है कि लाइक हाँ ठीक है तुम इस तरह से ना करो, तुम बिल्कुल फिट हो, तुम्हारे साथ में कोई मसला नहीं है। आप उसके स्ट्रेसर्स के ऊपर बात करें, उसको लाइक सपोर्ट फराहम करें ताकि वो आपके साथ खुलकर बात कर सके और आपको अपना मसला जो है वो बयान कर पाए। सम टाइम ये चीज़ होती है कि लाइक अगर हम इस तरह की अपनी इसकी बहुत सारी सिम्टम्स ऐसी भी होती हैं कि कुछ लोग जो है वो बोलना भी बंद कर देते हैं, यानी कि एकदम से कोई उनके साथ में स्ट्रेस हुआ, कोई इवेंट पेश आया और उस स्ट्रेस को उस टाइम तो उन्होंने डील कर लिया, उसको उन्होंने बहुत ज़्यादा नहीं किया, तो फिर उनको बहुत सारे मसले हो सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगेगी। आपको ये वीडियो किस तरह की लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।